सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद 41 में से 25 हलफनामे आ चुके। बैरिस्टर गोहर इस्लामाबाद में दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर गोहर का कहना था कि हमारे अरकान पर दबाव का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। हमारे एक MNA साहबजादा महबूब सुल्तान को उठा लिया गया है, मलिक अहमद के भाई और बेटे को उठा लिया गया है। हमारी सदा है कि अरकान को उठाने के मामले की सुप्रीम कोर्ट जल्द अज जल्द समाअत करे। इन्होंने कहा कि कल तक हम 41 अरकान के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा देंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द हमारे अरकान की पार्टी वाबस्तगी की लिस्ट वेबसाइट पर जारी करे। बैरिस्टर गोहर का कहना था कि बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ नए मुकदमा दर्ज करना बदनीयती है। हमारा पहले से तय है कि PPP, मुस्लिम लीग नून और MQM के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान जल्द हमारे साथ ऑन बोर्ड आ जाएंगे। जब रास्ता तसादुम है तो सब बेमायनी, वो पूरा जोर लगाएंगे और हम भी अपना जोर लगाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब हमें जेलों में डाला जा रहा था तो हमारे साथ धांधली हुई, तब भी हम बैठने को तैयार थे और आज भी तैयार हैं, मगर वो PTI बैठने को तैयार नहीं। इन्होंने कहा कि जब रास्ता तसादुम है तो फिर सब बेमायनी है और ऐसे में वो पूरा जोर लगाएंगे और हम भी अपना पूरा जोर लगाएंगे और वो अपने केसेस गलत और प्रोसिक्यूशन अपने केसेस को ठीक साबित करने के लिए जोर लगाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर का कहना था कि मखसूस नशिस्तों के फैसले से कन्फ्यूजन मजीद बढ़ गई है। आइन में इस हवाले से पहले ही तरीका तय है। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हलफनामे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई, PTI नहीं, मगर सीटें PTI को मिली। अब अगले 29 दिन मंडी लगेगी। इससे हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला जारी चलेगा। शेख रशीद ने एस्टैब्लिशमेंट से आम मुआफ़ी की अपील कर दी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि हालात ख़राब और मईशत तशवीशनाक है। बिजली के नर्ख बढ़ाए नहीं जा रहे हैं। आप इस मुल्क में छीना झपटी चाहते हैं। आप हालात इतने ख़राब कर दें कि संभाले नहीं जाएंगे। गरीब जिंदा मर गया। इन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से आम मुआफ़ी की अपील करता हूँ। मैंने बतौर वज़ीर 5 साल मुआफ़ी दी। पुलिस ने अपने साथ कुछ और लोगों के वकार का भी सत्यानाश किया। बेहतर है हमें 2-2 साल सज़ा बनती है, वो देते तो काट लेते। 686 मुकदमात हैं। अगर एक हफ्ता जरा हो तो 10 साल ख़त्म नहीं होते। साबिक वजीर का कहना था कि आपने सनम जावेद को वकील के चैम्बर से गिरफ्तार किया है। हमें क्रेनों पर लटका दें, सजा दें, लेकिन मुल्क बचाएं। मुल्क कीनिया बनता जा रहा है। KP और बलूचिस्तान में क्या हालात हैं। खुदा के लिए अपनी इज्जत और मुल्क बचाएं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का कहना था कि बानी PTI को कैसे छोड़ेंगे। रोज़ कहते हैं वो आ रहा है, वो नहीं आ रहा। कब्र 1 और मुर्दे 3 हैं। अदलिया को सलाम है कि मखसूस नशिस्तों पर तारीखी फैसला किया। अदलिया मुल्क को बचाने में तारीखी किरदार अदा करे। 9 मई मुकदमा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कोट लखपत जेल लाहौर में 9 मई को थाना शादमान जलाने के मुकदमा की समाअत हुई, जिसमें फाजिल जज खालिद अरशद ने मुलजिम शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करते हुए आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करते हुए केसेस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कबल अजीम PTI रहनुमा और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को सख्त सिक्योरिटी में 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत के सिलसिले में कोट लखपत जेल पहुंचाया गया था। इन्हें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर रखा था। शाह महमूद कुरैशी पर थाना शादमान जलाओ घेराव समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं।